बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी फरमाइश पे नरगिसी कोफ्ते की मुकम्मल रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये ब्रेड के मेरे पास 3 स्लाइस थे जिनको मैंने भिगो के निचोड़ लिया। कीमा मेरे पास है मटन का 1 किलो और उसके अंदर हमने मटन का ही जो फ़ैट होता है वो डाला है, तकरीबन आप कह लें 250 ग्राम, और एक अंडा शामिल कर दिया। इसके साथ साथ मैं इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन के ऐड कर रही हूँ। कीमा 2 दफ़ा मशीन से निकाला हुआ है, इसलिए मैं इसको बार बार मशीन में अब नहीं निकालूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी मैंने। सूखा धनिया हमने डाल दिया 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून जितना। मसाले कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। ज़ीरा हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून जितना। हल्दी पाउडर हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून जितना। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून जितना ही नमक भी ऐड किया है इसमें। और लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश जो है ग्राइंड किया हुआ, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ईद पर मैंने ये नरगिसी कोफ्ते बनाए थे, तो मैंने कहा क्यों ना आज आपसे ये शेयर किए जाएं। कुछ अर्सा पहले ही मैंने इसकी आपको थोड़ी सी मालूमात दी थी जब, तो आप लोगों ने बहुत फरमाइश की कि हमें नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो बनाने भी सिखाएं। तो मैंने कहा क्यों ना आज आपको ये वीडियो जो है मेरे पास पड़ी हुई है अपलोड कर दूं, सारी डिटेल बता दूं मैं आपको कि ये किस तरह बनाई थी। बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर ये बन जाता है। थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रखा था और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रहे हैं। ऑयल तकरीबन मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जितना डाला है, और इसके साथ साथ मैं तकरीबन आप कह लें कि 1 पिंच जितना हम जो है बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। सुहागा अगर आपके पास है तो आप सुहागा जो है 1 पिंच डाल लें, या फिर आप बेकिंग पाउडर इजीली हर घर में होता है, तो इससे ये बहुत सॉफ्ट और टूटते नहीं हैं। कोई भी आप सीख कबाब बना लें, कोफ्ते बना लें, या नरगिसी कोफ्ते कुछ भी बनाना चाहें, गोला कबाब वगैरह, कबाबों की कोई भी किस्म हो तो उसमें सुहागा 1 चुटकी डाल दिया जाए अगर 1 किलो में, और या फिर बेकिंग पाउडर 1 चुटकी डाला जाए तो टूटते भी नहीं हैं और बहुत लचकीले, सॉफ्ट, मज़ेदार और जूसी बनते हैं। ये अच्छी तरह से तमाम मैंने कीमे को पीस के तो अब मैंने एक साइड पे रख दिया। अब टाइम की शॉर्टेज थी मेरे पास, तो मैंने इस तरह उसके पोर्शन बना लिए। ये देखें कीमे के, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, थोड़ा हार्ड लग रहा है आपको, क्योंकि इसको फिर जब आप सेट करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसलिए आधा घंटा लाजमी फ्रिज में रखना है। अंडे बॉयल करने तो सबको ही आते हैं। अंडा बॉयल करके तो इसके ऊपर आपने इनको लपेट देना है, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला हुआ था कीमे में, और दूसरा कीमा बहुत ही बारीक 2 दफ़ा मशीन से निकाला हुआ है, इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये इंशाल्लाह ताला नरगिसी कोफ्तों का जो है ऊपर की कोटिंग बनेगी। बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, गारंटीड है मेरे पास इंशाल्लाह ताला कि ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आप आराम से आंखें बंद करके ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। चलें, इस तरह के बना के रख लेते हैं सारे नरगिसी कोफ्ते, और साथ ही मैंने ये मसाला बना के रख लिया है। 2 बड़े प्याज लिए हैं, लहसुन अदरक लिया है, और हरी मिर्चें ली हैं। इनको मैंने पीस लिया है, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। लहसुन अदरक तकरीबन हमने आधा कप लिया था, अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ज़्यादा या कम जितना भी आप चाहें। और ये एक साइड पे मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। अब दूसरा ये बाकी भी जो है कोफ्ते हमने किस तरह बनाए, ये देखें। हाथ पे आपने फैला लेना है। एक अंडा अंदर रखा आपने। अंडे जो हैं हार्ड बॉयल करने हैं आपने, हाफ़ बॉयल नहीं करने, फुल बॉयल, यानी कि आपका जो एग है वो हुआ हो, तो फिर आपके ये नरगिसी कोफ्ते अच्छे बनेंगे। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा कीमा साइडों पे अगर जहाँ गुंजाइश होती है वहाँ पे आपने एक्स्ट्रा लगा देना है। इसको सील कर देना है अंडे को अच्छी तरह से। तमाम नरगिसी कोफ्ते इसी तरह से बना लेने। हाथों को प्रेस कर करके हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा लीजिएगा, उससे ये चिपकेंगे भी नहीं, और बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह आपके नरगिसी कोफ्ते बनेंगे। मैं सारे इस तरह बना लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इस तरह से बना लिए हैं, 4 बनाए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह से।
आपने दावत वगैरह करनी हो तो एक दिन पहले ये बना के फ्रिज में रख सकते हैं और मसाला भी तैयार कर लें। चलें, ये हमने ऑयल जो है इसमें पहले हमने सादे कोफ्ते भी फ्राई किए थे, तो इसलिए अभी ऑयल मेरे पास था ये प्री हीट। इसमें अब हम ये नरगिसी कोफ्ते जो हैं इनको फ्राई कर लेंगे। आपने इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, स्लो फ्लेम पे नहीं करना। मेरा ये प्री हीट किया हुआ था हाई फ्लेम पे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से आपको ब्राउन सा नज़र आ रहा होगा ऑयल, तो इसलिए हमने इसको हाई फ्लेम पे सिर्फ कलर देना है, हमने इसको पकाना नहीं है। फ़ौरन से ही ये कलर तेज़ आंच पे जब इसको फ्राई करेंगे तो फ़ौरन से ही इस पे कलर अच्छा आ जाएगा। ये देखें, बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम या स्लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई नहीं करना, वरना जो आपका अंडे का अंदर कोटिंग की हुई है हमने, वो क्रैक होना शुरू हो जाती है। हाई फ्लेम पे फ़ौरन से ये कलर आएगा तो बस हमने निकाल लेना है। हैदराबादी नरगिसी कोफ्ते जो बनाए जाते हैं उनमें तो इनको कलर भी नहीं दिया जाता, एज इट इज़ ही इनको ग्रेवी में रख के तो दम दे देते हैं। लेकिन हम इसको ज़रा खूबसूरत सा बनाने के लिए हल्का सा, ये देखें कितना प्यारा इनका कलर आना लगा है, हार्डली 1 से 2 मिनट भी नहीं लगे और बहुत ही बेहतरीन हमारा जो है नरगिसी कोफ्तों का कलर आ गया है। मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा कलर। चलें, सारे ही कोफ्ते जो हैं इस तरह से बना लेंगे और इनको निकाल लेते हैं। फ़र्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है आपने, घंटी के बटन को, ताकि हमारे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। इस तरह से आप जितने भी कोफ्ते हैं वो बना लीजिएगा। अब मैंने इसमें से थोड़ा सा ऑयल जो है निकाल लिया है। इसके अंदर हमने जो लहसुन अदरक की पेस्ट वगैरह बनाई हुई है वो सारी ऐड करेंगे। ये मेरे ओनियन पेस्ट है, प्याज की पेस्ट, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बनानी सिखाई हुई है और मेरे चैनल पे मौजूद है। 2 चम्मच मैं वो डाल रही हूँ और 2 चम्मच मैं जो मैंने प्याज लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई थी वो डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैं दावत के लिए बना रही थी, तो वो मैंने जो पेस्ट थी वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में, कौरमे में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में ऐड की थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। अब ये तकरीबन आधा कप हमने ऑनियन पेस्ट, आधा कप टमाटो पेस्ट और 2 टेबल स्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट, आपने क्वांटिटी याद रखनी है, ठीक है। अब हल्दी हमने इसमें ऐड कर दी, नमक 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच डालेंगे। और आप इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा, अगर कौरमा मसाला है आपके पास पैकेट तो आप वो भी इसमें डाल लीजिएगा, तो आपको गरम मसाले डालने नहीं पड़ेंगे। मैंने इसमें 1 हाफ़ टी स्पून गरम मसाला भी डाला था इसकी खुशबू के लिए, और कौरमा मसाला ये देखें ऊपर से मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। इससे खुशबू भी और कलर भी खुद ब खुद बहुत क्विक और बेहतरीन आएगा आपका। तो अब इसको आपने अभी मिक्स नहीं करना, सिर्फ मसाले डाले हैं मैंने, ये देखें मैंने इसको अभी मिक्स नहीं किया, हल्की आंच की हुई है। थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली जो पाउडर होता है वो भी ऐड कर दें, उससे इसकी जो ऊपर के जो तरी होती है वो बहुत अच्छी आ जाती है, मतलब यानी कि जो घी आता है वो बहुत अच्छा आता है। आधा कप जितना मैंने इसमें पानी भी शामिल कर दिया, 2 हरी मिर्चें भी डाल दी, यानी कि मसाले की जितनी चीज़ें थी वो सारी ऐड कर देनी हमने, ठीक है। अब इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगे, क्योंकि हमने तमाम ऑलरेडी कुक चीज़ें डाली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ हमने ऑनियन पेस्ट आधा कप टमाटो पेस्ट डाला था, तो तमाम चीज़ें तो पकी हुई थी। अगर आप दही डालेंगे तो फिर आप इसको भून लीजिएगा पहले से, अदरवाइज़ आपको कुछ भी इसमें पहले से भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस इनको कोफ्तों को डाल के, तो ये देखें मैंने दम पे रख दिया था दरमियानी आंच पे। 5 मिनट बाद ही बेहतरीन सा माशाल्लाह हमारा मसाला भी तैयार हो गया। ये देखें, आप चेक करें, देखें मैं साइड चेंज कर रही हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। ये देखें, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब, अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। दावतों के लिए तो बहुत ही आइडियल आपकी ये रेसिपी तैयार हुई है। कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इनको अब हम डिश आउट करते हैं, आंच हम बंद कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से एक मैंने काट के आपके लिए रख दिया और ग्रेवी मैं ऊपर से डाल के दिखा रही हूँ। ग्रेवी में थोड़ा सा मैंने धनिया जो है वो काट के डाल दिया था। देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी आपके ये
नरगिसी कोफ्ते क्विक एंड फास्ट रेसिपी मैंने शेयर की। ज़रूर बनानी है और फीडबैक ज़रूर देना है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको आज के ये नरगिसी कोफ्तों का जो सालन है बहुत ही पसंद आई होगी रेसिपी। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, अपनी दावतों में बनाइएगा, ईद पे बना सकते हैं, कोई मेहमान आए या आप वीकेंड पे अपने डिनर में ज़रूर इसको बना के एंजॉय कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने जब बनाई तो ये कैसी बनी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।